तो भाई ये है मेरा 400 साल पुराना घर। तो यार फटाफट दिखाता हूँ। एंड बाय द वे यहाँ पे कुछ बालकनी नहीं है भाई, मैं गिर भी सकता हूँ। तो ये है भाई, आ जाओ। ये है मेरा 400 साल से भी ज़्यादा पुराना घर। तो फटाफट से मैं आपको दिखाऊं ना। पहले तो फ्लोरिंग देखो, ये फ्लोरिंग 100 साल पहले के आसपास चेंज हुई है। एंड ओवरऑल जो पूरी लुक एंड फील है ना 400 साल पुराने घर की, वो फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर वहाँ लेके चलूँगा। वहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ 400 साल पुराना घर कैसा होता है। ये देख रहे हो चंपक चाचा की वो बैग बोलते हैं ना, चंपक चाचा, ये मजबूत है। इसको कुर्सी बना के आराम से इस पे बैठ सकते हैं ऐसे। इसके ऊपर ऐसा बैठ के कहीं पे भी जा सकते हो ये। तो ये चंपक चाचा की पेटी हमारे घर पे भी है, पर उस पर सिर्फ लिखा हुआ कुछ नहीं है यार। ये रही मेरी दादाजी की कपड़े सिलने की मशीन। एंड ये रही उनकी चेयर। भाई साहब दादाजी मस्त यहाँ पे बैठते हैं, और कपड़े में थोड़ी बहुत इधर उधर जो सिलना हो ना, कुछ सिलाई विलाई का कुछ करना हो, फिटिंग वगैरह करना हो, तो यहाँ पे बैठ के करते हैं भाई। ये भी बहुत सारी जगह पे आप देखोगे ना, इस तरह का लकड़े का पूरा स्टोरेज यूनिट बनाया होता है। ऊपर से भी खुलता है, नीचे से भी। तो ये भी हमारे घर में है। एंड बहुत कम जगह दिखता है यार। ये कलर किया हुआ है, वरना ये पूरा वुडन का ही है, वुडन टच का। बट मेरे दादा परदादा ने ये कलर, मेरे दादा ने ही ये कलर करवाया है पूरा का पूरा। बट ये कोई अच्छी सी पुरानी जगह जाते हैं ना हम लोग, वहाँ पे ऐसा कुछ दिखने को मिलता है। बाकी इस तरफ तो उतना कुछ है नहीं। एंड ओवरऑल मैं दिखाऊँ ना, आपको लगेगा कि 400 साल पुराना घर नहीं है, पर ये ओवर द टाइम मेंटेन करके रखा है मेरे पूर्वजों ने। मेरे दादा ने ये सारा पेंट वगैरह कराया। वरना आप ऊपर भी देखोगे ना, ये जो सीलिंग है ये लकड़े की पूरी सीलिंग है। एंड उसके ऊपर जो है वो मिट्टी का पूरा बनाया हुआ है। वो आपको ऊपर जाके मैं ले चलूँगा ना ऊपर, तब आपको पता चलेगा। बाकी ये बीम भी लकड़े का है, एंड ये पिलर भी लकड़े का है। बहुत सारी चीज़ें लकड़े की है। ये पूरी दीवार भी है ना, ये अंदर मिट्टी की पूरी दीवार है। बट इसके ऊपर बाय द टाइम मेरे दादा ने या फिर परदादा ने ना प्लास्टर करवा दिया था। एंड ये वाली जो बाहर की दीवार है ना, वो तो मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा। पर ऐसा कुछ है। ये फ्लोरिंग भी पहले मिट्टी का हुआ करता था पूरा फ्लोरिंग, पर ये भी कुछ मेरे दादा ने 60 साल पहले यहाँ पे है ना ये पत्थर वाला पूरा फ्लोरिंग करवाया। फिर ये कलरिंग वलरिंग वगैरह सब करवाया। ये बनना यहाँ पे साउथ के और बाकी सारे घरों में भी देखोगे ना, सीलिंग पूरी ब्लैक कलर की होगी। हमने वाइट पेंट वगैरह करवा रखा है। बाकी तो हाँ, ये सारी चीज़ें तो धीरे धीरे ओवर द टाइम आई है। पर मैं जब छोटा था ना, मैं ये सारी चीज़ें एज इट इज़ है। ये झूला भी, मेरा बचपन भी यही झूले पे बीता है, मेरे पापा का बचपन भी यही झूले पे बीता है। तो ये हो गई हमारे घर की थोड़ी बहुत पहचान। बाकी दीवारें कितनी मोटी हुआ करती थी उस टाइम पे, इतनी सारी चीज़ें आराम से आ जा सकती थी। एंड एक दीवार की बात नहीं है भाई, सारे दीवार में ये इतनी चौड़ी दीवार है ना, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो अब चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। मैंने आपको दिखा दिया, ये फ्लोरिंग बहुत कॉमन है। मोस्टली हर जो गांव है ना, 100 साल पुराना गांव, उसमें इस तरह का फ्लोरिंग होता है और इस तरह की मोस्टली होती है। पर ये बहुत कम जगह पे ऐसी सीलिंग आपको देखने को मिलती है। अब ओरिजिनल जो घर है ना हमारा 400 साल पुराना, वो ऊपर वाले फ्लोर में दिखेगा। तो अब चलते हैं ऊपर। ये इतना सा पार्टी है हमारे घर का, और ऊपर एक फ्लोर है। तो ये वाला भी जो पुराना है, पर इससे पुराना था स्टेयर्स हमारे पास, वो इससे भी ख़तरनाक था। ये स्टेयर हमारे दूसरे घर में था, वहाँ से हम लोग लाए हैं। तो चलो भाई चलते ऊपर। तो भाई साहब पहुँच गए ऊपर वाले फ्लोर पे। एंड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो अभी तो स्टोरेज वाला पार्ट है यहाँ पे। एंड मेनली पहले फ्लोरिंग देखो भाई, ये नीचे से ही जो पिलर आया है ना, ये सेम पिलर वही है, बट नीचे उसको मेंटेन करके रखा है।
यहाँ पे उसके रॉ फॉर्म में ये लकड़े का पिलर है। एंड पूरी फ्लोरिंग देखो, ये मिट्टी से बनी हुई पूरी फ्लोरिंग है। मिट्टी का पूरा लेप लगाया जाता है, तो ये पूरी फ्लोरिंग है ना मिट्टी की है। यहाँ पे जो दीवार है, दीवार पे प्लास्टर करके कलर कर रखा है। एंड मैं जब छोटा था ना तब से ऐसा देखते आया हूँ, पर उससे पहले ये फ्लोरिंग जो है ना वैसी ये दीवार थी सेम टू सेम। बट बाय द टाइम दादा ने फिर यहाँ पे प्लास्टर करवा दिया और कलर करवा दिया। तो ये सीन है भाई। दीवार के अंदर लकड़े का पिलर है, ये रहा लकड़े का बीम इतना मोटा सा, एंड छपरे लगाए हैं। तो ये है कुछ हमारा पुराना घर। ऐसा ही सेम टू सेम नीचे था, नीचे का घर जो फ्लोरिंग है ना नीचे, पहले ऐसा ही था मिट्टी का, फिर मेरे दादा ने फ्लोरिंग पत्थर का करवा दिया। हमारे अभी जो करंट घर है ना हमारा, वहाँ पे एसी है, उसके बक्से वगैरह पड़े रख, तो वो सारी चीज़ें ये रूम में रख रखी है। एज अ स्टोर रूम यूज़ कर हम लोग। बट मेरे पीछे देखो, आपको लग रहा होगा कि बालकनी है, तो आपको दिखाता हूँ। ये है एंट्रेंस, यहाँ से मैं आया ऊपर की तरफ। एंड बालकनी के नाम पे आप यहाँ से कूद के अपने हाथ पैर तोड़ सकते हो। लिटरली कुछ नहीं है भाई, मैं दिखाऊँ ना, लिटरली कुछ नहीं है। मतलब यहाँ से सीधा ये खेल है, यहाँ से सीधा गिर सकते हो भाई। तो इससे आगे तो ये दरवाज़ा बंद ही रखो, ये सिर्फ लाइट सोर्स के लिए यूज़ करे। विंडो बना देते भाई, पर उस टाइम पे पता नहीं। ये वाला पार्ट है ना, ये भी बहुत पुराना है। मेरे दादा को भी नहीं पता कि ये कब बना था, वरना वो बनाते तो ऑब्वियसली विंडो बनाते। पर ये पूरा दरवाज़ा है और बालकनी जैसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ से सीधा गिर ही सकते हैं। तो फ्लो में दरवाज़ा खोल के कोई आगे बढ़े ना तो उसके हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे भाई। बाकी हम लोग बंद करते हैं इसको और अब चलते हैं नीचे की तरफ। एंड भाई ये जो पूरी दीवार है ना फ्रंट वाली हमारे घर की, इसकी मैं स्टोरी बताऊं। मेरे दादा जब छोटे थे या फिर काइंड ऑफ यंग थे, तब ये दीवार टूट गई थी, तो उन्होंने बाद में ये दीवार ईंट और सीमेंट से बनाई। वरना ये जो साइड की दीवार है, पीछे की दीवार है, वो मिट्टी से ही बनी हुई है। एंड ये जो फ्लोरिंग है ना, मेरे दादा ने ये फ्लोरिंग भी वो जब यंग थे तब अच्छे से पूरा पत्थर डलवा के पूरी फ्लोरिंग करवाई। वरना वो भी ऊपर जो अपना मिट्टी वाली फ्लोरिंग थी वैसे ही फ्लोरिंग थी। दूसरा जो अभी हमारा करंट घर है ना, जो कि नई इंफ्रास्ट्रक्चर नया बना है, तो वो इस तरह का ही था, बट उसका लेआउट वगैरह डिफरेंट था। बट सेम जैसी यहाँ पे जो सीलिंग है वैसी ही सीलिंग थी, यहाँ पे जो अपना फ्लोरिंग है वैसा ही फ्लोरिंग था, और वो भी बहुत पुराना था। बट ये इसमें एक दिक्कत है, जिनका घर होगा ना वो टर्माइट होती है ना, वो आ जाता है। ये पूरा फ्लोरिंग आज की डेट में भी, अगर ये जो बीम है एंड ये जो पिलर है लकड़े का, इवन ये जो सीलिंग है, इसमें जो वुडन यूज़ किया गया है ना, उसमें टर्माइट होगी 100%। बहुत सारी जगह पे अभी मैं मेरे दादा को बुलाऊँ ना, वो दिखा देंगे कि हाँ यहाँ टर्माइट है, एंड अंदर से पूरा खोखला कर देता है लकड़ा वो। तो इस वजह से हमें फिर वो जो हमारा घर था वो उसमें बहुत ज़्यादा टर्माइट आ गई थी, एंड उसको पूरा तोड़ के वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा। तो ये सीन है। अभी ये जो घर है इसका स्टेटस कह नहीं सकते कितने साल ये घर टिक पाएगा, बट ऑल्दो बहुत साल पुराना घर है। एंड उसके ऊपर मेंटेनेंस की है। ये खाली सामने की वॉल है, वो सीमेंट और अपना ईंट से वापस से वो पूरी वॉल खड़ी करी गई है। अदरवाइज़ ये साइड की और पीछे की वॉल एज़ इट इज़। फ्लोरिंग में भी ये पत्थर डाले गए। ऊपर तो जो बहुत सालों मेरे परदादा उनके भी दादा जो थे, तो उस तरह का जो है एज़ इट इज़ है, कुछ चेंजेस नहीं करा। खाली साइड में मेरे दादाजी ने प्लास्टर करवाया, बस इतना फ़र्क है।
बाकी घर तो है भाई बहुत साल पुराना, बट अब ये लकड़ा में अभी टर्माइट्स है करंटली, और कब टूट जाए कुछ कह नहीं सकते। ये घर का पूरा वज़न है, ये सारा जो भी लकड़ा यूज़ हो रखा है ना, ये पिलर के लकड़े, ये लकड़ा, पूरे घर का बोझ, पूरे घर का वेट यही लकड़ों पे है। और इन्हीं लकड़ों में भाई टर्माइट्स आ गई है, और काफ़ी सालों से है वैसे, बट धीरे धीरे बाय द टाइम इतना खोखला कर देगी ना कि ये लकड़ा सहन ही नहीं कर पाएगा वेट, और फिर घर ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, या फिर इतना रिस्की हो जाएगा ना फिर कि हमें तोड़वाना पड़ेगा, ऐसा सीन है। तो इसलिए भाई मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा कि इस तरह का घर था। जब हमारा वो वाला घर टूटा था ना, तब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। वो भी जो घर था वहाँ पे मेरा बचपन बीता है, मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे पापा का बचपन बीता है, तो वहाँ की तो सारी यादें यहाँ दिमाग में ही है। बट कैमरा और वीडियोस में, स्पेशली वीडियोस में और फ़ोटोज़ में उसकी यादें कम है। फ़ोटोज़ है हमारे पास पर वीडियोस नहीं है। तो ये मैंने स्पेशली डेडिकेटेडली वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे दादाजी का, मेरे पापा का बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं इस घर से, तो इस वजह से बनाया है। और हमारे गांव में जो हमारा पुराना घर है ना, वो सिर्फ अभी इतना पार्टी बचा है, बाकी जितना भी पार्ट है दूसरे घर का वो पूरा आज की टेक्नोलॉजी और उसके हिसाब से फुल्ली न्यू कंस्ट्रक्ट हो रखा है। तो यही है, सारे गांव में ना धीरे धीरे ये पुराने घर विलुप्त हो रहे हैं। और ऑब्वियसली ये जो रही ऊपर से टर्माइट्स का पंगा है ना, उस वजह से नया घर कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ता है। मैं सोचता था कि यार ये झूला बहुत नीचे लगाया गया है, बट एक्चुअली में है क्या ना, पहले के ज़माने में वो मिट्टी का फ्लोरिंग करते थे पूरा, और वो था थोड़ा नीचे लेवल पे। तो ये जब ये पत्थर का पूरा फ्लोरिंग दादा ने करवाया ना, तो वो थोड़ा फ्लोरिंग का लेवल ऊपर हो गया। तो ये फ्लोरिंग की लेवल बढ़ गई ना, उस वजह से ये काइंड ऑफ झूले की, या हम बैठते हैं तो झूला हमें थोड़ा नीचे फील होता है। ये जो सीलिंग है ना, मैं सीलिंग को आराम से टच कर सकता हूँ, ये लेवल है। और ऑब्वियसली मैं हाथ भी ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि हाथ ऊपर करूँगा और पंखा चलेगा ना, तो आराम से हाथ पंखे में आ जाएगा, ये है। तो ये वाला सीन, तो ये फ्लोरिंग का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया, इस वजह से ओवरऑल जो लेंथ है ना बहुत छोटी हो गई, बहुत कम हो गई। डोर्स देख रहे हो, हम जब अयोध्या ट्रिप पे थे ना, तब मैंने आपको आगरा में बताया था कि हमारे जो गांव का घर है ना, उसमें इस तरह का डोर है लकड़े का। तो ये रहा, पेंट करवा रखा है दादा ने। ये लकड़ा है एंड ये मेटल है। ये है भाई, बहुत हैवी डोर आता है भाई, बहुत हैवी डोर। एंड ऑब्वियसली ये वाला भी लकड़े का ही पूरा पार्ट है। तो आज के टाइम पे इस तरह के डोर्स वैसे भी देखने को नहीं मिलते। बाकी ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, गुड बाय।